हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूं। आज हम देखेंगे फ्रेंड्स घटना चक्र इतिहास का, फ्रेंड्स हिस्ट्री का है और जो न्यू एडिशन बुक है उसका है, देख लेंगे फ्रेंड्स। और इससे पहले मॉडर्न हिस्ट्री का भी बहुत सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं और घटना चक्र ज्योग्राफी का भी हो चुके हैं फ्रेंड, जो भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल उसमें ऐड है। और फ्रेंड्स इजूटेरिया का करंट कॉन्सेप्ट करके भी वीडियो जो आता है करंट अफेयर का, तो वो भी अपलोड हो रहे हैं फ्रेंड्स लगातार। और टेस्ट सीरीज भी हो रहे हैं फ्रेंड्स, जिसमें आधार सीरीज है एडुटेरिया का जो एनसीईआरटी बेस है, और जुनून सीरीज भी है, तो वहाँ पे आप जाके चेकआउट कर लेंगे मेरे प्लेलिस्ट पे। तो आज का टॉपिक है असहयोग आंदोलन। फ्रेंड्स अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो कि बिल्कुल फ्री है। लाइक कीजिए भी, शेयर भी कीजिए फ्रेंड्सों के दोस्तों के साथ, और कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। जो भी कोई प्रॉब्लम होती है या फिर कोई त्रुटि रह जाती है या फिर कोई सजेशन आप देना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, तो वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सितंबर 1920 में कलकत्ता में संपन्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को प्रस्तावित किया, और जिसका CR दास ने विरोध किया था। तो ये भी क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स कि महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन को प्रस्ताव का किसने विरोध किया था, तो CR दास ने विरोध किया था। तो ध्यान रखेंगे इसका। ठीक है, दिसंबर 1920 में नागपुर में संपन्न कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव पर व्यापक चर्चा हुई तथा इसका अनुसमर्थन किया गया। नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन प्रस्ताव CR दास ने ही प्रस्तावित किया था। तो यहाँ पे ध्यान देने की बात है फ्रेंड्स कि अगर जो विशेष अधिवेशन हुई थी सितंबर 1920 में, जिसमें CR दास ने क्या किया था, विरोध किया था, लेकिन वही नागपुर अधिवेशन हुई थी तो उसमें CR दास ने ही प्रस्तावित किया था। तो ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया गया था। पश्चिम भारत, बंगाल तथा उत्तरी भारत में असहयोग आंदोलन को अभूतपूर्व सफलता मिली। असहयोग आंदोलन के दौरान ही मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू तथा राजेंद्र प्रसाद न्यायालय का बहिष्कार कर दिए थे, कर आंदोलन में कूद पड़े थे। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ भी पूछता है कि कौन कौन शामिल हुए थे, तो लाला लाजपत राय, ठीक है, यहाँ पे है लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद आदि क्या है, तो न्यायालय का बहिष्कार करके आंदोलन में कूद पड़े थे। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को शुरू होने के 1 वर्ष भीतर ही स्वराज की प्राप्त करने का नारा दिया था। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि गांधी जी ने किस आंदोलन में कहा था कि 1 वर्ष में ही भीतर स्वराज मिल जाएगा, तो ये असहयोग आंदोलन के बारे में कहा था फ्रेंड्स। इसके साथ ही सरकारी उपाधि, स्कूल, न्यायालयों तथा विदेशी सामानों का पूर्णतः बहिष्कार करने की योजना भी थी। असहयोग आंदोलन की अनेक सफलताएं हैं। इस आंदोलन ने पहली बार देश की जनता को इकट्ठा किया था। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर कोई यह आरोप नहीं लगा सकता था कि वह मुट्ठी भर लोगों का ही प्रतिनिधित्व करती है। इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि उसने जनता को आधुनिक राजनीति से परिचय कराया, उसमें आज़ादी की भूख जगाई। मालाबार की घटनाओं के बावजूद इस आंदोलन में बड़े पैमाने पर मुसलमानों की भागीदारी और सांप्रदायिक एकता आंदोलन की कोई छोटी उपलब्धि नहीं थी। ठीक है, एकता हो गया था। साथ ही इस आंदोलन से जनता के मन से ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया था। जिस समय गांधी जी भारत आए, जो 1915 में आए थे, 9 जनवरी 1915 में, ध्यान रखिएगा गांधी जी 9 जनवरी 1915 को आए थे। उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। उन्होंने सरकार की युद्ध प्रयासों में मदद की, जिसके लिए सरकार ने उन्हें कैसर-ए-हिंद सम्मान से सम्मानित किया था। किसे, तो ये गांधी जी को कैसर-ए-हिंद दिया गया था फ्रेंड्स, जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था। तो ये क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड्स कि कैसर-ए-हिंद का जो उपाधि था गांधी जी को किस आंदोलन में त्याग दिए थे, तो असहयोग आंदोलन में। जमनालाल बजाज ने अपनी राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी। बाल गंगाधर तिलक ने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया, परंतु इस आंदोलन के प्रथम दिन ही 1 अगस्त 1920 को उनकी मृत्यु हो गई थी।
हो जाने के कारण वह इसका परिणाम नहीं दे सके। चौरा चौरी घटनाकांड जो हुआ था कि वास्तविक तिथि 4 फरवरी 1922 से फ्रेंड्स, कहीं कहीं पे 4 फरवरी भी देगा और कहीं कहीं पे 5 फरवरी भी देगा। तो अगर 4 या 5 कुछ रहेगा तो आप उसमें देख लेंगे, लेकिन 4 5 दोनों साथ में नहीं देगा तो ध्यान देंगे फ्रेंड्स। इस तिथि को संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले में चौरा चौरी नामक स्थान पर किसानों के एक जुलूस पर गोली चलाए जाने के कारण क्रुद्ध भीड़ ने थाने में आग लगा दी, जिससे 23 सिपाहियों की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, यही घटना इतिहास में चौरा चौरी कांड नाम से प्रसिद्ध हुआ था। चौरा चौरी कांड से क्षुब्ध होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने किसके कारण ले लिया था, तो चौरा चौरी कांड के कारण। 12 फरवरी डेट याद रखेंगे फ्रेंड्स, ये एग्जाम में पूछता है कि 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुई कांग्रेस की बैठक में आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय ले लिया गया था। इस घटना के समय गांधी जी कहाँ थे, तो गुजरात के बारदोली में ही सामूहिक सत्याग्रह द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी कर रहे थे। 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की दिल्ली में बैठक हुई, जिसमें ऐसी सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी गई जिससे कानून का उल्लंघन होता है। इसी अधिवेशन में असहयोग आंदोलन वापस लेने के कारण डॉक्टर मुंजे द्वारा गांधी जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया गया था। क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड्स, किसके द्वारा गांधी जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया गया था, तो डॉक्टर मुंजे के द्वारा। रविंद्रनाथ टैगोर आंदोलन एवं विरोध प्रदर्शन के विपरीत रचनात्मक कार्यक्रम को विशेष महत्व प्रदान करते थे, जिसके कारण उन्होंने विदेशी वस्त्रों के होली जलाने के विपरीत गांधी जी को रचनात्मक कार्यक्रम अपनाने की बात अपने पत्र में कही थी। असहयोग आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने को अविवेकी या निष्ठुर बर्बादी कहा था। तो ये फ्रेंड्स एक क्वेश्चन आता है कि किसने कहा था कि जो विदेशी वस्त्र है को जलाए जाने को अविवेकी या निष्ठुर बर्बादी कहा था, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। एग्जाम में ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आता है। और ठीक है फ्रेंड्स, और असहयोग आंदोलन 1920 और 22 के बीच में के दौरान काशी विद्यापीठ बनारस में, वर्ष 1921 में गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में और 1920 में जामिया मिलिया इस्लामिया अलीगढ़ में, 1920 में जो बाद में दिल्ली ले जाया गया स्थापित हुआ था। तो मदन मोहन मालवीय ने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और वर्ष 1919 से 1939 तक वे इसके कुलपति भी रहे थे। तो क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड्स कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो मदन मोहन मालवीय ने। क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो पहला है कि निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव पारित किया था। तो ये फ्रेंड्स एक नागपुर के बारे में बोल रहा था फ्रेंड्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, CR दास ने। जबकि जो हम लोग पहले देखे कि सितंबर में जो कांग्रेस का बैठक हुई थी उसमें CR दास ने विरोध भी किया था। तो देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन। सितंबर 1920 में कलकत्ता में संपन्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था, जिसका CR दास ने विरोध किया था। देखे रहे फ्रेंड्स। और वही नागपुर में दिसंबर 1920 में नागपुर में संपन्न हुई थी, जिसमें वार्षिक अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव पर व्यापक चर्चा हुई तथा इसका अनुसमर्थन किया गया। नागपुर अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव CR दास ने ही प्रस्तावित पारित किया था। तो ध्यान देंगे। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया था, तो 1920 में। 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में पास हुए असहयोग संबंधी प्रस्ताव की दिसंबर 1920 में नागपुर में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में पुष्टि की गई थी। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को आरंभ हुआ था, उसी दिन क्या हुआ था, तिलक की डेथ भी हो गई थी फ्रेंड्स, तो ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के असहयोग आंदोलन की किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, तो ये 1920 में। देखिए फ्रेंड्स, एक ही क्वेश्चन को रिपीट किया है, MPPCS में पूछा, वही यूपी लोवर्स में पूछा है और उसके बाद BPSC 2011 में भी पूछा है। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था, तो जन आंदोलन कौन सा था फ्रेंड्स, तो असहयोग आंदोलन।
गांधी जी के नेतृत्व में पहला आंदोलन वर्ष 1917 में चंपारण के नील की खेती करने वाले किसानों के समर्थन में किया गया था। यह गांधी जी का प्रथम किसान सत्याग्रह था, न कि जन आंदोलन। ठीक है, गांधी जी के नेतृत्व में किया जाने वाला पहला जन आंदोलन असहयोग आंदोलन को माना जाता है, जो वर्ष 1920 से 22 में चलाया गया था। नेक्स्ट है खिलाफत के प्रश्न में असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। फ्रेंड्स देखिए, एमपीपीसीएस में फिर से पूछा हुआ है। सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता में हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी की प्रेरणा से एक प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसमें 2 अन्यायपूर्ण कानूनों के विरोध में असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया था। पहला कारण क्या था? तो खिलाफत मुद्दे के प्रति ब्रिटिश सरकार का दृष्टिकोण, और दूसरा था पंजाब के निर्दोष लोगों की रक्षा न करने तथा उसे बर्बर व्यवहार करने वाले अपराधी अधिकारियों को दंडित करने में ब्रिटिश सरकार की विफलता। ठीक है फ्रेंड्स, और एक और ध्यान देंगे फ्रेंड्स इसमें कि सितंबर में जो 1920 में जो हुई थी जो विशेष अधिवेशन कलकत्ता में हुई थी, उसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो लाला लाजपत राय ने किए थे फ्रेंड्स, तो जो गरम दल के नेता थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का कारण नहीं था? तो क्या नहीं था फ्रेंड्स? तो नमक कानून की। तो नमक कानून कब हुआ था फ्रेंड्स? 1930 में, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के टाइम में हुआ था फ्रेंड्स। तो इसमें कौन कौन साथ था? तो खिलाफत पर प्रश्न, पंजाब पे अत्याचार और रॉलेट एक्ट, तीनों के लिए असहयोग आंदोलन पारित किया गया था। गांधी जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था? तो 1920 में। फिर से वही क्वेश्चन रिपीट किया फ्रेंड्स। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया गया था। पश्चिम भारत, बंगाल तथा उत्तरी भारत में असहयोग आंदोलन को अभूतपूर्व सफलता मिली। असहयोग आंदोलन के दौरान ही मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू तथा राजेंद्र प्रसाद न्यायालय का बहिष्कार कर आंदोलन में कूद पड़े थे। नेक्स्ट है, 1 वर्ष में ही स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स कि एक क्वेश्चन पूछता है। तो असहयोग आंदोलन के समय में गांधी जी ने कहा था कि एक वर्ष में ही स्वराज मिल जाएगा। 2012 में पूछा हुआ फ्रेंड्स। और नेक्स्ट देख लेते हैं, 1919 के सुधारों की भारतीयों की आकांक्षाओं को पूर्ण करने में असफलता के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वराज अथवा स्वशासन हेतु आंदोलन किया था। नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है, एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य था। तो कौन सा लक्ष्य था फ्रेंड्स? तो ये था असहयोग आंदोलन, जो 2010 में पूछा यूपीपीएससी मेंस में फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है फ्रेंड्स? तो इसमें डी, M.A. जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया था। तो M.A. जिन्ना ने इसका सही नहीं है। M.A. जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। जबकि असहयोग आंदोलन से क्या क्या था? तो इस आंदोलन की अवधि 1920 से 22 था। 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्ति की इसके लक्ष्य था, तो ये भी सही है। और इसमें बहिष्कार की योजना थी, तो ये सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, जो गलत है। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ, किंतु 4 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड के कारण महात्मा गांधी ने इसे वापस ले लिया था। असहयोग आंदोलन का लक्ष्य 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्ति था। इसके साथ ही सरकारी उपाधि, स्कूल, न्यायालयों तथा विदेशी सामानों को पूर्णतः बहिष्कार की योजना भी थी, परंतु मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका समर्थन नहीं किया था, अपितु इसका विरोध किया था। तो क्वेश्चन पूछता है कि मोहम्मद अली ने किसका विरोध किया था? तो असहयोग आंदोलन को। और फ्रेंड्स, वो मोहम्मद अली जिन्ना ने हर कुछ का विरोध ही किया था, तो वो आपको पता ही होगा हिस्ट्री। नेक्स्ट है, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया था। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम क्या है? तो ये है हमारा बिहार। ठीक है फ्रेंड्स। और गांधी जी असहयोग आंदोलन के फलस्वरूप लोगों को शराब पीने से परहेज करने के चलते सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। अतः बिहार एवं उड़ीसा की सरकारें ने शराब को स्वास्थ्य के लिए हितकारक प्रभावों को प्रसारित एवं प्रसारित करने के लिए ऐसे महान एवं प्रसिद्ध लोगों की एक सूची जारी की जो शराब का सेवन करते थे। इस सूची में सिकंदर, जूलियस सीजर, नेपोलियन, शेक्सपियर आदि की शामिल किया गया था। नेक्स्ट है, नीचे कथन पर ध्यान दीजिए।
असहयोग आंदोलन से क्या है, तो इस पे कथनों में से देखिए, असहयोग आंदोलन से कांग्रेस और प्रथम जन आंदोलन बनी, तो ये सही है। हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई, तो ये भी सही है। जनता के मन में ब्रिटिश की शक्ति का भय हट गया था, तो ये भी सही है। और ब्रिटेन सरकार भारतीयों की राजनीतिक रियायतों देने में को राजी हो गए थे, तो बी आंसर इसमें 1, 2, 3 सही है, परंतु 4 गलत है फ्रेंड्स। असहयोग आंदोलन की अनेक सफलताएं हुई। इसी आंदोलन में पहली बार देश की जनता को इकट्ठा किया। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर कोई यह आरोप नहीं लगा सकता था कि वह कुछ मुट्ठी भर लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि उसने जनता को आधुनिक राजनीति से परिचित कराया एवं उसमें आज़ादी की भूख जगाई। मालावर की घटनाओं के बावजूद इस आंदोलन में बड़े पैमाने पर मुसलमानों की भागीदारी और सांप्रदायिक एकता आंदोलन की कोई छोटी उपलब्धि नहीं होती है। साथ ही इस आंदोलन से जनता के मन में ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया था। तथापि चौरा चौरी कांड के बाद इस आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था और ब्रिटिश सरकार से भारत को कोई राजनीतिक रियायत प्राप्त नहीं हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्हें असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, वह क्या था फ्रेंड्स, तो केसरिया हिंद। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। जिस समय गांधी भारत आए, कब आए थे, तो 9 जनवरी को आए थे फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। इसी के उन्हीं गांधी जी के आने की वजह से प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, जिस तारीख को गांधी जी भारत आए थे। 1915 को उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। उन्होंने सरकार के युद्ध के प्रयासों में मदद की, जिसके लिए सरकार ने उन्हें केसरिया हिंद सम्मान से सम्मानित किया था, जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया। अन्य लोगों ने भी गांधी जी को अनुकरण करते हुए अपनी पदवी एवं उपाधियों को त्याग दिया था। यथा जमवान लाल बजाज ने अपनी राय बहादुर की उपाधि भी वापस कर दी थी। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी, तो इसका आंसर है चित्तरंजन दास। ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान CR दास, मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, विठल भाई पटेल एवं वल्लभ भाई पटेल ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके, तो ये बाल गंगाधर तिलक थे, क्योंकि उनकी मृत्यु 1 अगस्त 1920 को हो गई थी। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में वर्ष 1920 से 22 तक संचालित हुआ था। बाल गंगाधर तिलक ने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया था, परंतु इस आंदोलन का प्रथम दिन ही 1 अगस्त 1920 को उनकी मृत्यु हो जाने के कारण वह इसका परिणाम नहीं देख सके थे। नेक्स्ट है, किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यानंद 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे, तो ये थे छपरा से। राहुल सांकृत्यानंद जो 1893 से 1963 आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के थे। असहयोग आंदोलन के दौरान वह छपरा में बाढ़ पीड़ित की सहायता में सक्रिय थे तथा गांधीवादी आंदोलन से जुड़े थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा चौरा चौरी कांड की वास्तविक तिथि थी, तो फ्रेंड्स यहाँ पे 5 फरवरी 1922 भी दे रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे 4 फरवरी 1922 भी है, तो थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है इसमें डेट को लेकर के। ठीक है, तो इसको माना, वैसे सर्वमान्य है कि वो 4 फरवरी को ही है, तो 4 फरवरी को ही मान लेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो शहीद स्मारक चौरा चौरी के अनुसार चौरा चौरी कांड की वास्तविक तिथि 4 फरवरी को माना जाता है। इस तिथि को संयुक्त प्रांत के गोरखपुर में जिले में चौरा चौरी नामक स्थान पर किसानों के एक जुलूस पर गोली चलाए जाने के कारण कूट भीड़ ने थाने में आग लगा दी थी, जिससे 23 सिपाहियों की मृत्यु हो गई थी। यही घटना इतिहास में चौरा चौरी कांड के नाम से विख्यात है। नेक्स्ट है, फरवरी 1922 को पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चौरा चौरी किस राज्य में है, तो ये उत्तर प्रदेश में है फ्रेंड्स। देखिए 67 BPSC री एग्जाम में 2021 में पूछा था। ठीक है, चौरा चौरी किस जनपद में स्थित है, तो ये जनपद पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो ये गोरखपुर जनपद है। नेक्स्ट है, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, तो ये था चौरा चौरी घटना जो 4 फरवरी को हुआ था। 4 फरवरी को हुई चौरा चौरी कांड में से क्षुब्ध होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुई कांग्रेस की बैठक में आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया था। आंदोलन समाप्त करने के अपने निर्णय के बारे में गांधी जी ने यंग इंडिया में लिखा था
कि आंदोलन हिंसक होने से बचाने के लिए मैं हर एक अपमान, हर एक यातनापूर्ण बहिष्कार, यहाँ तक कि मौत को भी सहन करने को तैयार हूँ। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था क्योंकि चौरा चौरी में हिंसा भड़क उठी थी। ठीक है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को क्यों वापस ले लिया था फ्रेंड्स। तो सेम क्वेश्चन रिपीट किया है बहुत सारे एग्जाम में फ्रेंड्स। तो आप चौरा चौरी में हुई घटना के कारण, तो फ्रेंड्स आप खुद से अंदाजा लगा लीजिए कि एक ही क्वेश्चन को कितनी बार रिपीट किया हुआ है। ठीक है। तो इसलिए PYQ करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रमुख कारण से महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो डी ऑप्शन है, चौरा चौरी हिंसाकांड, जो देखिए फ्रेंड्स बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो डेट भी याद रखेंगे। फरवरी 1921 में प्रधानमंत्री जी द्वारा किस शताब्दी समारोह की शुरुआत की गई थी। तो चौरा चौरी शताब्दी समारोह, जो देखिए MPPCS 2020 में पूछा हुआ है। 4 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौरा चौरी शताब्दी समारोह आरंभ किए थे। नेक्स्ट है, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी। तो चौरा चौरी के बताई थी। तो इसमें क्या है, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी ने 14 अप्रैल को नाडियाल में मार्शल लॉ के दौरान सत्याग्रह को अपनी हिमालय जैसी भूल स्वीकार किया था। तो ये किसके लिए किया था फ्रेंड्स। तो ये जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए। नेक्स्ट है, चौरा चौरी की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे। तो ये क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड्स। तो बारदोली में थे। 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के निकट चौरा चौरी की घटना हुई थी और गांधी जी 12 फरवरी 1922 को बारदोली में कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाकर असहयोग आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की थी। चौरा चौरी की घटना के समय गांधी जी गुजरात के बारदोली में सामूहिक सत्याग्रह द्वारा सविनय अवज्ञा प्रारंभ करने की तैयारी कर रहे थे। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ था। बताइए कि यह कब समाप्त हुआ है। तो 1922 को। नेक्स्ट है, दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। तो डॉक्टर मुंजे ने किया था फ्रेंड्स। तो हम लोगों ने देखा था असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ, किंतु 4 फरवरी 1922 को हुए चौरा चौरी कांड के कारण महात्मा गांधी ने इसे वापस ले लिया था। इसी परिप्रेक्ष्य में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की दिल्ली में बैठक हुई, जिसमें ऐसी सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी गई जिसे कानून का उल्लंघन होता है। इसी अधिवेशन में असहयोग आंदोलन वापस लिए जाने के कारण डॉक्टर मुंजे द्वारा गांधी जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया गया था। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं को सही क्रम इंगित करें। तो पहला क्या हुआ था। तो पहला हुआ था फ्रेंड्स, इसका आंसर देख लेंगे। इसका आंसर है, पहला है चौरा चौरी में पुलिस गोलीकांड हुई थी। हाँ बिल्कुल हुई थी। उसके बाद उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाने में जलाया गया था। उसके बाद गांधी जी द्वारा आंदोलन को स्थगन कर दिया गया था और फिर उसके बाद भी गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो आंसर हो जाएगा ए। 4 फरवरी 1922 को चौरा चौरी में कांग्रेस और खिलाफत का एक जुलूस निकला। कुछ पुलिस वालों ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया। परिणाम स्वरूप जुलूस में शामिल एक जत्थे ने पुलिस पर हमला बोल दिया। पुलिस ने गोली चलाई। फलतः भीड़ पे उत्तेजित हो गए और पुलिस पर हमला बोल दिया। सिपाही भागकर थाने में घुसे तो भीड़ ने थाने में आग लगा दी। इस घटना की खबर मिलते ही गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया। आंदोलन की समाप्ति के बाद गांधी जी की स्थिति थोड़ी कमजोर हो गई। सरकार ने इस स्थिति का फायदा उठाकर 10 मार्च 1922 को उन्हें गिरफ्तार कर 6 वर्ष की सजा दे दी थी। परंतु ये क्या 6 वर्ष तक वो रहे नहीं थे जेल में फ्रेंड्स। उनकी हेल्थ खराब होने की वजह से उनको फिर छोड़ दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था। तो किसने किया था फ्रेंड्स। तो स्वामी विद्यानंद ने। और ये देखिए BPSC में 2019 में पूछा हुआ है।
तो स्वामी विद्यानंद बिहार के किसान नेता थे। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद ने किया था। विशेषकर उत्तर बिहार के कई जिलों में, खासकर राजा दरभंगा के इलाके में स्वामी विद्यानंद रैयतों के साथ अपने अधिकार के बारे में सचेत कर रहे थे। नेक्स्ट है, बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? तो राजेंद्र प्रसाद ने। ठीक है फ्रेंड्स, और हम लोग देख रहे थे क्या 32 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? तो क्या आंसर था? राजेंद्र प्रसाद। और नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम के नीचे दिए गए कूट से बतलाइए। तो क्या क्या है इसमें? सबसे पहले क्या हो गया था फ्रेंड? तो सबसे पहले चौरा चौरी कांड हुई थी जो 4 फरवरी 1922 को हुई। फिर असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया था। कब हुआ था? तो ये 12 फरवरी को हो गया था। और फिर बारदोली प्रस्ताव पारित हुआ था। तो चौरा चौरी कांड 4 फरवरी 1922, बारदोली प्रस्ताव 12 फरवरी 1922 और असहयोग आंदोलन का स्थगन 1922 में बारदोली में कांग्रेस की बैठक में हुई, जिसमें असहयोग आंदोलन समाप्त करने का निर्णय लिया गया था और आंदोलन समाप्त हो गया था। नेक्स्ट है 1923-28 के अंतराल में भारतीय राजनीतिक में क्रांतिकारी गतिविधियों की पुनरावृत्ति रिवेल का कारण था। तो क्या कारण था फ्रेंड्स? तो इसमें चौरा चौरी जो कांड हुई थी, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को स्थगन करना। ठीक है, तो इसका देख लेंगे। वर्ष 1922 के बाद असहयोग आंदोलन के स्थगन और देश में किसी भी प्रकार के राजनीतिक गतिविधियों के अभाव से बहुत से क्षमतावान राष्ट्रवादी युवाओं का मोह भंग हो गया। ये गांधी जी के नेतृत्व और अहिंसात्मक संघर्ष की राजनीति से भी असंतुष्ट थे। ये रूस, चीन, आयरलैंड, तुर्की, मिस्र और आदि से में कहीं भी होने वाले क्रांतिकारी आंदोलन और विद्रोह से अनुप्रमाणित होकर हिंसात्मक माध्यम से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए प्रयासरत थे। इस कारण यह काल भारतीय राजनीतिक में क्रांतिकारी गतिविधियों का पुनरावृत्ति काल माना जाता है। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा था कि यह निष्ठुर बर्बादी है? तो किसने कहा था फिर? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। देखिए कितने सारे एग्जाम में पूछा हुआ है। रविंद्रनाथ टैगोर ने आंदोलन एवं विरोध प्रदर्शन के विपरीत रचनात्मक कार्यक्रम को विशेष महत्व प्रदान किया, जिसके कारण उन्हें विदेशी वस्त्रों के होली जलाने के विपरीत गांधी जी को रचनात्मक कार्यक्रम अपनाने की बात अपने पत्र में कही। असहयोग आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने पर अविवेक या निष्ठुर बर्बादी कहा था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने का विरोध किया गया? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित संस्थानों में कौन असहयोग आंदोलन 1920-22 के दौरान स्थापित की गई थी? तो काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ और जामिया मिलिया विद्यापीठ। तो आंसर देख लेते हैं फ्रेंड्स इसका। तो इसमें 1, 2, 3 था, जबकि BHU जो बनारस विश्वविद्यालय कहाँ हिंदू विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था फ्रेंड्स? तो ये 1916 में स्थापित हुआ था। जबकि असहयोग आंदोलन 1920-22 के दौरान काशी विद्यापीठ बनारस में जो 1921 में हुई थी, गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में जो 1920 में हुई थी, तथा जामिया मिलिया इस्लामिया अलीगढ़ में 1920 में हुई थी, जो बाद में दिल्ली ले आ जाया गया। और मदन मोहन मालवीय ने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और वर्ष 1919 से और 1939 तक वे इसके कुलपति भी बने रहे। 1921-22 के दौरान आंदोलन का मुख्य प्रतिफल था, क्या था फ्रेंड्स? तो ये हिंदू मुस्लिम एकता था। ठीक है, इसका हो जाएगा आंसर ए है, जिसका हिंदू मुस्लिम एकता। तो असहयोग आंदोलन अपने घोषित उद्देश्यों में आंशिक रूप से ही सफलता हो रहा, परंतु अपने रचनात्मक कार्य में इसे अवश्य अपार सफलता मिली थी। आंदोलन की सफलता सबसे अधिक इस बात में निहित है कि इसने कांग्रेस की नई दिशा प्रदान किया है, साम्राज्यवाद पर आघात किया एवं पूरे देश में राष्ट्र प्रेम और देश प्रेम की प्रति बलिदान की भावना को व्यापक रूप दिया था। इस आंदोलन के दौरान हिंदू मुस्लिम एकता को अपने चरम पे था।
निम्नलिखित में से किस में सुमेलित नहीं है? तो 1885 में क्या हुआ था फिर? तो कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुई थी 1885 में। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। 1909 में पार्लियामेंट सुधार हुआ था। और असहयोग आंदोलन 1920 में हुई थी फ्रेंड्स, ना कि 1930 में। तो ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो 1940 में क्या हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुई थी। तो ये गलत है फ्रेंड्स। और देख लेते हैं, इसका आंसर ही देख लेते हैं क्योंकि बहुत सारे हैं। तो दिसंबर 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था। और इसमें क्या हुआ था फिर? तो इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, जिसका अध्यक्षता किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। तो ध्यान रखेंगे, बहुत बार पूछा हुआ है। 23 मार्च 1931 को क्या हुआ था? तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी हुई थी। 1 अगस्त 1920 को क्या हुआ था? तो असहयोग आंदोलन आरंभ हुआ था। इसी दिन तिलक की मृत्यु हो गई थी फ्रेंड्स। और अप्रैल 1919 को क्या हुआ था? तो रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। नेक्स्ट है कथन है और कारण है। तो कथन में क्या है कि महात्मा गांधी द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। तो क्या है? महात्मा गांधी द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। तो कारण क्या था? तो इसका स्थगन CR दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा विरोध किया गया था। तो इसका देख लेते हैं क्या है। तो इसमें B है, A और R दोनों सही है, परंतु R A की सही व्याख्या नहीं है, क्योंकि महात्मा गांधी द्वारा फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित करने का कारण चौरा चौरी का हिंसा था। साथ ही CR दास एवं मोतीलाल नेहरू द्वारा असहयोग आंदोलन के स्थगन का कड़ा विरोध किया गया। इस प्रकार कथन और कारण दोनों ही सही है, परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा का केवल 20 दिन ही बचे थे? तो जयप्रकाश नारायण। तो बिहार PCS में पूछा हुआ है। बिहार के सारण के सितावदियारा में जन्मे स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण ने असहयोग आंदोलन के दौरान पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उनकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बच गए थे। इसके पश्चात उन्होंने कांग्रेस द्वारा संचालित बिहार विद्यापीठ में प्रवेश लिया था। ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद है निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के विरोधी सभा की स्थापना की थी? तो निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना की थी? तो देख लेते हैं इसका फ्रेंड्स। तो पुरुषोत्तम दास ठाकुर, जमान दास द्वारकादास, कवासजी जहांगीर, P सेठ जहांगीर और P सेठना सीतलवाड़ आदि बम्बई के उद्योगपति वर्ग के लोगों ने मिलकर 1920 में असहयोग आंदोलन की विरोधी सभा की स्थापना की थी। और ये क्या हुआ था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इसमें पुरुषोत्तम दास, जमान लाल दास ठाकुर भी है, कासाबजी जहांगीर, P से सीतलवाड़ भी है, तो आदि ये सब है। ठीक है, तो इसके लिए स्टार मार्क्स यहाँ पे लगा दिया गया है। तो इसका छत्तीसगढ़ 2019 में पूछा हुआ है। और इसका आंसर क्या विकल्प ए माना था? तो देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने प्रारंभिक उत्तर कुंजिका में ए विकल्प माना था, लेकिन संशोधित उत्तर कुंजिका प्रश्न मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। वैसे इसका ए ही आंसर होगा, लेकिन वो प्रश्न से बाहर कर दिया था ये। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम देख लेंगे फ्रेंड्स इससे आगे वाला टॉपिक स्वराज पार्टी का गठन, क्योंकि ये घटना चक्र इतिहास का चल रहा था हमारा। BYQ चल रहा है फ्रेंड्स, जो टॉपिक वाइज है, तो हम टॉपिक वाइज ही इसमें अपलोड करेंगे। तो जितने भी टाइम का रहेगा फ्रेंड्स, ये टॉपिक वाइज आप वन टाइम एक वीडियो देखेंगे और एक टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हिसाब से, क्योंकि जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी और अभी कर रही हूँ, तो क्या हम लोग यही करते हैं कि एक टॉपिक को एक वीडियो में कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेके चलेंगे। ठीक है, और थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूँ आपको जरूर नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग फ्रेंड्स। थैंक यू।